हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट गौरव व्यास आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पुलिस एनकाउंटर के विषय में। जानेंगे क्या होता है पुलिस एनकाउंटर और कब पुलिस एनकाउंटर करती है। फ्रेंड्स, पुलिस के द्वारा एनकाउंटर दो परिस्थितियों में ही किया जाता है। पहली, आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति पर जब बल प्रयोग किया जाता है और उस बल प्रयोग में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ये कहा जाता है कि पुलिस ने उस व्यक्ति को एनकाउंटर में मार दिया। सेकंड, जब कभी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जाती है या गिरफ्तार करके अपनी कस्टडी में ले लेती है, तब धारा 46 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता के ये धारा 46 जो है पुलिस को ये पावर देती है कि वह जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए यदि वह व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी का विरोध करता है तो उस पर इतना बल प्रयोग कर सकती है जितना कि आवश्यक है। अब इस आवश्यक बल प्रयोग करते समय पुलिस की पुलिस यदि किसी व्यक्ति को गोली मार देती है पकड़ते हुए तो ये कहा जाता है कि पुलिस जो है उस व्यक्ति का एनकाउंटर करती है। तो फ्रेंड्स, पुलिस जो है यदि आत्मरक्षा के अलावा पुलिस किसी व्यक्ति को एनकाउंटर में मारती है तो ये कहा जाता है कि पुलिस के द्वारा जो एनकाउंटर किया गया है वह फर्जी एनकाउंटर है। जैसे कि पुलिस कभी भी जब एनकाउंटर करती है तो उस पर स्वाभाविक रूप से एक जांच होती है। यदि जांच में इस प्रकार का तथ्य सामने आता है कि पुलिस ने प्री प्लान के तहत कोई एनकाउंटर को अंजाम दिया है, कोई एनकाउंटर किया है, पुलिस तो ये बताने वाली नहीं है कि उसने प्री प्लान किया था, लेकिन जांच में ऑफिसर्स के सामने ये तथ्य आ जाते हैं, तब की कंडीशन है। तो फ्रेंड्स, यदि आत्मरक्षा का मामला नहीं है, यदि धारा 46(2) का मामला नहीं है और पुलिस के द्वारा यदि कोई व्यक्ति मारा जाता है तो इसे एनकाउंटर न कहते हुए इसे प्री प्लान के तहत एक हत्या कह सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार होता है, पुलिस के अलावा हर एक व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए दूसरे व्यक्ति पर उतना बल प्रयोग कर सकता है जितना आवश्यक है। और यदि उस बल प्रयोग में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ये कानून के अंतर्गत कोई अपराध नहीं माना जाता। जब इसी कृत्य को पुलिस वाले करते हैं तो उसे एनकाउंटर के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, पुलिस, ये तो हमने जाना एनकाउंटर क्या होता है, एनकाउंटर कैसे किया जाता है और एनकाउंटर किस परिस्थिति में किया जा सकता है। एनकाउंटर को स्पेशल कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, ना ही किसी कानून में परिभाषित किया गया है और ना ही भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 जो पुलिस रूल्स रेगुलेशन जिसमें है उस एक्ट में भी डेफिनेशन के तौर पर एनकाउंटर को डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये फिर एनकाउंटर का कंसेप्ट कैसे सामने आता है। एनकाउंटर जो अभी हमने बताया था कि एनकाउंटर दो परिस्थिति में होता है। एक तो आत्मरक्षा के लिए पुलिस एनकाउंटर करती है, सेकेंड एनकाउंटर जब किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है और वह भागता है तब एनकाउंटर किया जाता है। लेकिन धारा 46 दंड प्रक्रिया संहिता धारा 46 उपधारा 3 ये बताती है कि यदि किसी व्यक्ति पर मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का कोई अभियोग नहीं है तो उस कंडीशन से पुलिस को ये पावर नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को जान से मार दे। मान लिया जाए कोई व्यक्ति चोरी का आरोपी है या लूट का आरोपी है, लूट की अधिकतम सजा 14 वर्ष है यदि लूट राजमार्ग पर की जाती है। फ्रेंड्स, तो इस प्रकार का आरोपी यदि भाग भी रहा है तो भी पुलिस उसे जो है एनकाउंटर नहीं कर सकती, मतलब उससे उसके प्राण नहीं ले सकती। सेकंड, देखा गया है आज भारत में ये एक ट्रेडिशन बन गया है एनकाउंटर करना पुलिस के द्वारा। जब किसी व्यक्ति पर बहुत सारे केस रजिस्टर्ड हो जाते हैं, सीरियस केस, हीनियस केस, लाइट ऑफेंस कैटेगरी होती है ऑफेंस की, तो पुलिस क्या करती है, सरकार के कहने पर या फिर पुलिस जनता की सिंपैथी लेने के लिए या फिर
स्वयं सिंघम बनने के लिए इस प्रकार के कृत्यों को अंजाम दे देती है। फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति पर केस रजिस्टर होते हैं तो वह मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आता है, हिस्ट्री सीटर की लिस्ट में आता है। कोई व्यक्ति पर कितने भी केस रजिस्टर क्यों ना हो, वह कितना भी बड़ा हिस्ट्री सीटर क्यों ना हो, पुलिस को यह अधिकार नहीं होता कि वह उस व्यक्ति में प्री प्लान करके उस व्यक्ति की को मार दे। यदि पुलिस ऐसा करने लगेगी तो फिर न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। किसी भी व्यक्ति को मारने का अधिकार इस देश के अंदर, किसी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायालय के पास है, ये राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। राष्ट्रपति भी अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित नहीं कर सकते हैं, तो फिर पुलिस क्या चीज है। फ्रेंड्स, दंड देने का अधिकार न्यायालय का है, ना कि पुलिस का। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति हिस्ट्री सीटर है और पुलिस उस व्यक्ति को मारती है और ये बात जांच में अगर साबित हो जाती है तो पुलिस पर 302 का मुकदमा चल सकता है। ठीक है, यदि एनकाउंटर फेक है, जेन्युइन नहीं है। ऐसे ही कुछ एनकाउंटर हैं जो पुलिस की विवादित है। अगर पुलिस जेन्युइन एनकाउंटर करती है तो पुलिस का स्वागत किया जाता है, है ना। तो जैसे कि बाटला हाउस एनकाउंटर जो हुआ था, वो वास्तव में एक तारीफ काबिल एनकाउंटर था और उसे कहते हैं कि हाँ, ये एनकाउंटर है ना। तो जब एनकाउंटर की आवश्यकता हो तभी एनकाउंटर करना चाहिए। बाटला हाउस एनकाउंटर में क्या हुआ था, जब पुलिस एनकाउंटर करने गई तो सामने से वो जो टेररिस्ट थे उनने भी पुलिस पर अटैक किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्हें एनकाउंटर में मारा। लेकिन फ्रेंड्स, इस प्रकार की जो कार्रवाई होती है वह आम जनता के साथ नहीं की जा सकती, वह आम हिस्ट्री सीटर पर्सन के साथ नहीं की जा सकती। मीडिया कुछ भी कहे, मीडिया ट्रायल चलाने से कोई व्यक्ति ना तो दोषी हो जाता है, क्योंकि कानून में जो दिखता है जरूरी नहीं है कि वह सत्य हो। आप समझते हैं, कानून में जो दिखता है वह सत्य नहीं है। कभी कभी परिस्थितियां कुछ और होती हैं। और मान लिया जाए पुलिस यदि इस प्रकार से न्याय करने लग जाए, जैसे कि अभी प्रियंका रेड्डी वाले केस में पुलिस ने 4 जो आरोपी थे उन चारों आरोपियों को एनकाउंटर किया था, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अभी कुछ समय पहले की बात है। क्या फ्रेंड्स, न्यायपालिका इतनी सक्षम नहीं है भारत की कि वह उन चारों को दंड दे सकती थी? पुलिस ने ये डिफेंस लिया कि जो चारों आरोपी थे वह पुलिस की गन छुड़ा करके भाग रहे थे और जो है पुलिस ने जो है जवाबी कार्रवाई में उनको मार दिया। मतलब ये किस प्रकार की जवाबी कार्रवाई की गई थी कि चारों, एक भी जिंदा नहीं बचा, चारों की चारों मार दिए। प्रश्न उत्पन्न होता है, संदेह उत्पन्न होता है। इस केस में जब मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ वीडियो फुटेज देखे तो उस वीडियो फुटेज में 2 लोगों को मैंने देखा कि वह बंदूक लेकर के जमीन पर पड़े हैं। एक मरा हुआ व्यक्ति बंदूक लेकर के जमीन पर कैसे पड़ सकता है? जब किसी व्यक्ति में गोली पड़ती है तो वो बेसुध होकर के जमीन पर गिरता है और बंदूक कहीं होगी और वो कहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जब कोई एनकाउंटर होता है तो बारीकी से उसकी जांच होती है और जो दोषी होता है उसके खिलाफ कानून एक्शन लेता है। कानून का काम कानून को करने दें, एक न्यायाधीश का काम न्यायाधीश को करने दें, पुलिस अपना काम करे। पुलिस का काम होता है कि वह जब क्राइम होता है तो उसके संबंध में साक्ष्य एकत्रित करे, गुड इन्वेस्टिगेशंस करे और उसमें न्याय प्रदान करने का काम कोर्ट का होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से और भी एनकाउंटर हैं जो कि संदेह के घेरे में आते हैं और देश के अंदर इन एनकाउंटर ने बवाल मचा रखा है। जैसे कि 2005 में बहुत चर्चित एनकाउंटर हुआ था, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर हुआ था। इस केस में ये वही केस है जिसमें अमित शाह, गुजरात के गृह मंत्री, जिसमें क्या कहते हैं, जो विवादित है, जिसमें पार्टी दूसरे पर आरोप लगाते हुए बोलते हैं कि उनकी जो है उन पर एक केस है, तो वही वाला केस जो है एनकाउंटर का है। इस केस में क्या होता है, एक सोहराबुद्दीन नाम का एक हिस्ट्री सीटर होता है। कुछ व्यापारियों के कहने पर
गुजरात सरकार जो है एक गुजरात सरकार, गुजरात पुलिस और राजस्थान पुलिस मिलकर के एक 35 लोगों की टीम बनाते हैं और सोहराबुद्दीन को जो है सोहराबुद्दीन को उसकी पत्नी के सहित अपनी कस्टडी में लेते हैं, जो सीबीआई की चार्जशीट है उसके मुताबिक अपनी कस्टडी में लेते हैं। तो सोहराबुद्दीन को जो है पहले सोहराबुद्दीन को और उसकी पत्नी को एक जगह रखा जाता है, उसके बाद में सोहराबुद्दीन को जो है एनकाउंटर किया जाता है। उसके बाद में उसकी पत्नी का एनकाउंटर इसलिए किया जाता है क्योंकि वह न्यायालय में गवाह के तौर पर उपस्थित हो सकती थी पुलिस के खिलाफ में, इसलिए उसकी पत्नी का भी एनकाउंटर कर दिया गया, जबकि पत्नी उसकी बिल्कुल ही निर्दोष थी, पत्नी का कोई दोष नहीं था। तो ये इस प्रकार के एनकाउंटर को हमें इस जांच के घेरे में आते हैं, संदेह उत्पन्न करते हैं, है ना। इसी प्रकार से एक एनकाउंटर और हुआ अभी 2019 में, पिछले साल का एनकाउंटर है, पुष्पेंद्र यादव झांसी एनकाउंटर है। इस एनकाउंटर में पुष्पेंद्र यादव एक खनन माफिया के तौर पर जाना जाता है। क्या खनन किसी भी चीज भू माफिया, खनन माफिया, रेत माफिया, क्या ये बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंस वाले व्यक्ति होते हैं? क्या किसी चोरी करना कोई सीरियस ऑफेंस में आता है? बहुत ज़्यादा, मतलब सरकार की रेवेन्यू की चोरी करना, खनन जो रेत माफिया था वो सरकार के रेवेन्यू की चोरी करता है, सरकार के खनिज की चोरी करता है, इतना ही तो उस पर आरोप है। तो उसको उसके लिए चैनल से प्रॉपर उसको दंडित किया जा सकता है, उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, उस पर जो भी उसके साधन हैं, उसके जो वाहन हैं, व्हीकल्स हैं, उनको जो है जब्त किया जा सकता है, ये कार्रवाई हो सकती है कानून में। लेकिन क्या उसका एनकाउंटर करना आवश्यक है? जैसा कि संदेह के घेरे में ये बातें आती हैं, उसकी पत्नी का कहना था कि पुष्पेंद्र यादव से रिश्वत मांगी गई थी, 1,50,000 रुपये लेके वो जा रहा था। लेकिन ये सब जांच के विषय है। मेरा तात्पर्य है कहने का कि फ्रेंड्स, इस केस में पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर किया और पुष्पेंद्र यादव की बॉडी को पुलिस ने ही डिस्पोज किया, उसके घर वालों को भी नहीं दिया। ऐसे कई केसेस हैं जिसमें पुलिस ने एनकाउंटर किया और बॉडी को डिस्पोज किया। ये मानव अधिकारों का एक गंभीर रूप से उल्लंघन का मामला होता है। अगर पुलिस इस प्रकार का कृत्य करेगी तो फिर जनता किससे उम्मीद लगाएगी? पुलिस के पास जो कर्तव्य है वो एक बहुत सेंसिटिव कर्तव्य है और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिस के अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण रखना होगा। न्यायालय का कार्य मैं फिर से कहूंगा, न्यायालय का कार्य न्यायालय को करने दिया जाए, पुलिस का कार्य पुलिस करे, जिससे कि हमारे जो देश में कानून का बैलेंस है वो बना रहे। तो फ्रेंड्स, आज हमने समझा कि एनकाउंटर क्या होता है, एनकाउंटर किसे कहते हैं। एनकाउंटर को कानून में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, किसी भी धारा में एनकाउंटर को परिभाषित नहीं किया गया है स्पेशल तौर पर कि पुलिस किसी व्यक्ति को जान से मार सकती है अपनी कार्रवाइयों के दौरान। पुलिस सिर्फ आत्मरक्षा मार सकती है और ये आत्मरक्षा का जो अधिकार है भारत के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, प्रत्येक व्यक्ति को, नागरिक को नहीं, भारत में निवासरत प्रत्येक व्यक्ति को ये प्राप्त है कि वह अपने शरीर की और दूसरे के शरीर की, अपने संपत्ति की और दूसरे की संपत्ति की रक्षा करने के लिए यदि उसे आवश्यक बल प्रयोग करते हुए किसी की मृत्यु भी करनी पड़े तो ये कोई अपराध नहीं होता और इसी डिफेंस को पुलिस भी दे सकती है। जब मोस्टली देखा गया है कि पुलिस को जब किसी का एनकाउंटर करना होता है तो पुलिस इस प्रकार का डिफेंस लेती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा लेक्चर पुलिस एनकाउंटर के विषय में समझ में आया होगा कि पुलिस एनकाउंटर क्या होता है, पुलिस एनकाउंटर कब किन परिस्थितियों में करती है और पुलिस का एनकाउंटर किन परिस्थितियों में जेन्युइन होता है और किन परिस्थितियों में पुलिस का एनकाउंटर फेक होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का आंसर दे सकें। आपको जो भी आपकी क्यूरियोसिटी है, जो भी आपकी जिज्ञासा है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उसका आंसर आपको दे सकें। यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं
जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके, है ना। इसी आज के लेक्चर के साथ में फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।